आर्डर जारी की चर्चा चल रही है और शुक्ला जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि उस समय अगर सुंदरम जी का नहीं होता तो अब तक अनुदेशकों का भी जारी हो जाता। अब इस दौरान जब सुंदरम जी चले गए तो जो नए अधिकारी हैं वो उसे अभी छानबीन कर रहे हैं, वो नियत नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करें। उन्होंने कोई डेटा बना रखा था और सुंदरम जी थोड़ा काम के प्रति जिम्मेदार थे। मैं किसी अधिकारी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अधिकारी सब जिम्मेदार होते हैं, जब जिम्मेदार होते हैं तभी कार्य आगे बढ़ते हैं। अब लगातार शुक्ला जी मिल रहे हैं तो इनसे मई की बात की गई है, हो सकता है कि मई में आपका भी जारी हो जाए। सुमन जी। जी सर, प्रणाम आपको, कोटि कोट बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोट धन्यवाद। और हमारे सर को भी बहुत बहुत नमस्ते। सर आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए जल्दी। जी सर, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि द्वितीय चरण ट्रांसफर बहराइच में अब संपन्न हो पाया है। इसके लिए आपने भी बहुत प्रयास किया, विक्रम भैया भी बहुत प्रयास किए और उस द्वितीय चरण में हम थे सर, तो अब आधे रास्ते पे आके पहुंचे हैं। पर अब विनम्र निवेदन है हमारी सरकार से और विधायक जी से कि अब अंतर जनपदीय कर दें सर। सर इस समय हम जा रहे हैं 82 किलोमीटर एक तरफ से और 82 आ रहे हैं। 6 घंटे का स्कूल है, 6 घंटा हम खाली सफर कर रहे हैं। 270 रुपया सर किराया खर्चा कर रहे हैं, 30 रुपया कमा के घर आ रहे हैं। तो यही कहना है, आपसे विनती है सर कि 12 घंटा सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को घर 7 बजे पहुंचते हैं। बस यही खुशी है कि चलो कम से कम 7 बजे तो आए, नहीं तो ये भी नहीं नसीब होता था, 1 महीना में कहीं आ पाते थे 2 दिन। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल अनाथ हैं, कुछ नहीं है। और रही बात आप कह रहे हैं अधिकारी सर, ऐसा मत कहिए, आपका सर परिवार ऐसा आपके ही साथ है है, सब आपके साथ है। सर, परिवार जानते हैं सर, परिवार भी क्या करे, परिवार अब हस्बैंड सपोर्ट ना करते तो हम लोग जो पढ़े हैं 10-10 साल से ये कर ही ना वो पाते, कभी नहीं कर पाते। हस्बैंड जान लीजिए हम लोग के लिए जो हमारे फीलिंग को समझ रहे हैं कि हाँ ये लोग पढ़ लिख के अब कहाँ जाएंगी, घर में बैठ के क्या करेंगी, इससे अच्छा चलो सपोर्ट तो कर रहे हैं, सपोर्ट ना करते तो क्या कर पाते। और अनाथ सर क्या करे, अनाथ अगर आप आवाज ना उठाते तो कौन सुन रहा है। अधिकारी की बुराई की बात नहीं है सर, दिसंबर में आदेश द्वितीय चरण का आया था और सोचिए रिलीविंग के लिए भी एसडीएम और डीएम के यहाँ दौड़ लगाई गई है, तब रिलीविंग मिला है अभी मार्च में, ये हाल है। तो हम लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। कितनी डिग्री है आपके पास, कितना अनुभव है आपके पास, कोई मायने नहीं रखता है। जब वहां कुर्सी पे बैठो तो वो जो झेलना पड़ता है, एक सहायक जो वो भी छोटा बड़ा ही पढ़ा रहा है लेकिन आके पूछता है आप क्या क्या क्वालिफाई हैं, तब हमें उसको बताना पड़ता है, क्योंकि जबकि वो चाहे टेट में 82 नंबर पाया हो, बैठा है कर रहा है नौकरी, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, वो अपनी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। हमारे भाग्य में होता तो हमको मिलता सर, पर अब क्या किया जाए। जानते हैं जब शाम को लौटते हैं और इतना दर्द होता है शरीर में कि 6-6 घंटा सफर है। आप सोचो कि और इतना 5 किलोमीटर पैदल भी चल रहे हैं, नहीं वो 300 रुपया ना बचे। और फिर हंसी भी आती है कि चलो अच्छा कम से कम वहां रहते थे तो और लगता था। तो सर बस यही आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे बन सक रहा है, अभी तक आप प्रयास किए हैं तो थोड़ा करा दीजिए। हम जोड़ लेते हैं हाथ, तो हम जोड़ लेते हैं। नहीं सर, नहीं सर, विनम्र निवेदन तो है ये हम लोग का कि किसी तरीके से हम लोग का ट्रांसफर करा दीजिए सर। नहीं सर, आप ही हैं जो उठा रहे हैं, आपका तो हम लोग कभी मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे नहीं पता, लेकिन आपके लिए हम लोग के लिए ना शब्द हैं, शब्दों से किसी का आभार व्यक्त नहीं हो सकता, सिर्फ हम अपने कह के अपने मन का हल्का कर लेते हैं कि हमने कह दिया। पर जो आप दे रहे हैं अपना समय, और वो कोई देना नहीं चाहता है। अगर एक बार हम लोग के साथ हमारे शिक्षक साथी खड़े हो जाएं तो ये दुर्गति हम लोगों की ना रहे, ये आप जान लीजिए। ना शिक्षक साथी खड़ा हो रहा, ना एक भी अधिकारी आता है चेक कर रहे, क्या वो 1-2 लाइन लिख के नहीं कह सकता सर हमारे विभाग में है, ये भी हमारे बच्चे हैं। आज हम लोग ये झेल रहे हैं, कल सर उनके भी बच्चे, तो आज मान लीजिए परमानेंट एम्प्लॉय जो है, कल उसका बच्चा भी तो कहीं जाएगा, लेकिन वो कभी आवाज नहीं उठाता, वो सिर्फ हमारा शोषण करता है, तिरस्कार करता है और कुछ नहीं करता है, ये जान लीजिए। और कुछ नहीं है जो हम लोग झेल रहे हैं कि बता नहीं सकते आपको। तो बस और कुछ नहीं कहना है सर, पीड़ा तो आप जान ही रहे हैं। क्योंकि आप शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, तो हमारे पड़ोसी जिले के हैं, गोंडा के, हम भी बहराइच के हैं सर। और सर स्थिति वही घाघरा सर जरवल पहुंचे हैं अब। चलिए बात करते हैं। शुक्ला जी, बहनों की आपने पीड़ा सुनी। हर एक महिला की इच्छा होती है उसकी शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर में जूझ रहे हैं, उनके तलाक पर नौबत है, परिवार टूटने के कगार पर है।
सुमन निगम से लगातार 2 वर्ष से बात हो रही है और ये रोने लगती है कई बार तो फोन पे। अब इनका ट्रांसफर हो गया दूसरे चरण का तो ये मुस्कुरा रही है, वरना ये रोती है जब भी फोन करती है तो सर क्या होगा हमारा। और इनका नाम याद हो गया है। रेखा ने हमसे लिंक लिया और उन्होंने सुमन निगम को भेज दिया कि हम सुमन निगम को नहीं जोड़ते हैं, ये रोने लगती है, तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो ये देखो महिला शक्ति है, उन्होंने जुगाड़ से एक दूसरे को लिंक डाइवर्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं लगा। इन सब की बात यह है कि आपकी बात होती है अधिकारियों से, तो ये पीड़ा आपने सुनी, विक्रम सिंह लगातार कर रहे हैं, तो विक्रम सिंह के साथ जो परिवार से दूर है सर, आप मेरी बात सुनिए। जो मैं सिर्फ छुट्टियों में जा पाती हूँ सर, आप ये जानिए, सिर्फ छुट्टियों में जा पाती हूँ। बात सुनिए शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, तो ये बात जरूर मिश्रा जी जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है जो बातें बहन कह रही हैं। जब आदरणीय सुभ्रा मैडम डायरेक्टर थी ये 2022-23 में, तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था और इस पर बड़ा